गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरे परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Welcome to all my wonderful learners. Today I am here to enlighten you about the qualities we should have in an extraordinary learner. All my dear kids, all my dear learner, there are some qualities, if it is having in us, then we can explore ourselves extraordinary. Today, on the occasion of Teachers' Day, it is my duty that I should tell my learners what should they have so that the blessings of their teacher, their guide, their guru can transfer to them. Because if there is a good receiver, then only the waves can be received and can transfer in the form of knowledge and energy. So there is very good said in the Vedas, which I have listened from my divine guide, Shraddha Murti Swami Pranavanand Saraswati Ji Maharaj. He is a doctor, he is a great yogi. He has changed my life. Today, whatever I am telling you, the confidence, the skills, the techniques, no doubt they are from this materialistic world. But how I can accept these? How I can learn these? These are the blessing of my divine Gurudev. As I have told, he is a doctor by profession and he is a karma yogi. So, what he told me, that message I want to tell you so that you explore yourself unstoppably. He said that Kag cheshtha vako dhyanam shwana nidra alpahari grihatyagi vidyarthi panchalakshanam. मेरे प्यारे लर्नर्स, 5 हमारी ऐसे गुण हैं जो हम दूसरे जीवों से सीख सकते हैं, हम एनिमल से सीख सकते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। काग चेष्टा, जैसे एक कौवा होता है, क्रो है, उसके अंदर हमेशा ये चेष्टा रहती है, ऑलवेज विलिंग टू ईट द पीस ऑफ ब्रेड। ही वाज सर्चिंग फॉर दिस, वो अपने भोजन के लिए सर्च करता है, राइट? हमें पता है सबसे चंचल होता है बच्चा, बालक, योर चाइल्ड। फिर भी वो बच्चे के हाथ से किसी चीज़ को ले जाना, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट कौवा ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है, वो एक बच्चे से भी उसकी रोटी छीन लेता है। तो ऐसी ही चेष्टा हमें होनी चाहिए, किस लिए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव आवर गोल विच वी हैव डिसाइडेड इन आवर माइंड। एज APJ कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हेन यू आर स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज विच यू नॉट टू हैव स्लीप। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। अगर आप सो के सपने देखते हैं तो वो कभी भी पूरे नहीं होते। तो एक कौवे की तरह हमारे अंदर सतत प्रयत्न रहना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए। काग चेष्टा वको ध्यानम, बगुला, आपने देखा है जीव
जो कि एक पांव पर खड़ा रहता है मछली के ध्यान में। कब फिश उसके ग्रिप में आएगी वो पकड़ेगा और खा जाएगा, अदरवाइज जब तक वो नहीं आती है उसकी रेंज में, उसकी फील्ड में, वो एक टांग पे तप करता रहता है। ऐसा ही जब तक हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए, हमें सतत प्रयत्न करते रहना होगा। आपको कंसेप्ट्स समझ नहीं आते हैं, एक बार दो बार, यू हैव टू गो मोर एंड मोर टाइम, नेवर एवर गिव अप, वी हैव टू बाउंस बैक। हमें दोबारा वापस आना है विद नई एनर्जी के साथ। बोलते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। जो युद्ध क्षेत्र में गया है, राइट, दे विल फॉल डाउन। और घोड़े पे खड़े होके जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, वो नीचे भी गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिरे रहेंगे। दे हैव टू गेट अप and start their fight again, then the target can be achieved. So they should bounce back, right? काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। देखिए, निद्रा, नींद ही जननी है आगे के कर्मों की। यू कैन से स्लीप मेक अस रिफ्रेश अवर बैटरी फॉर द नेक्स्ट डे वर्क। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो हमारी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे बॉडी के ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे। मुख्यतः आवर ब्रेन, इट विल नॉट वर्क विच द सेम कैपेसिटी एज इट इज रिक्वायर्ड। सो वी शुड हैव डीप स्लीप, राइट? बट ऐसी स्लीप होनी चाहिए कि उसमें आप अवेयर हों। दिस इज पॉसिबल। अवेयरनेस भी हो, नींद भी पूरी हो जाए और आप अवेयर भी रहें। जैसे डॉगी सोता है, राइट? जो कुत्ता है वो सोता कैसे है, उसको पता भी रहता है कि कहाँ घर में कोई आवाज़ होती है, एकदम जाग जाता है, चौकन्ना हो जाता है। आपके अंदर भी वैसा होना चाहिए कि जब सो गए तो सो गए, लेकिन आपके अंदर वो अवेयरनेस भी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी दैट यू आर स्लीपिंग कंटिन्यूसली। आपकी नींद कम से कम होनी चाहिए, एंड यू कैन डू दैट। योगास गिविंग अस सो मेनी टेक्निक्स वेयर वी कैन रिड्यूस अवर स्लीप टू ए पर्टिकुलर अमाउंट। यस, काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा, देन अल्प आहारी। भोजन करो, राइट? वी शुड ईट टू लिव, राइट? नॉट टू लिव फॉर ईट। भोजन खाओ, लेकिन किस लिए? सिर्फ ऊर्जा के लिए, जिंदा रहने के लिए, लेकिन खाने के लिए मत जियो। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा, राइट, सो वी कैन नॉट स्टडी, वी कैन नॉट टारगेट, गो टू अवर टारगेट। हमें नींद जल्दी आएगी, बिकॉज उस खाने को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। All your energy will go to digest the food. So how you will study or you will sit for your further exploration, self-study? So dear student, dear learner, you have to take your meal. It is said that eat your liquid, drink your food. अपने भोजन को पानी की तरह चुबा चुबा के खाओ। It will give you atomic energy. एटॉमिक एनर्जी मिलेगी आपको। हमारा भोजन हमारे माउथ के अंदर ही च्यू करेंगे हम जब बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 32 टाइम। इट इज सेड इन अवर वेदास, आयुर्वेदा में कहा जाता है। तो हमारा स्टमक उसको सिर्फ पचाने का काम करेगा, बिकॉज देर इज नो एनी मशीन। मैस्टिगेशन वहाँ नहीं होता है, आपको पता है, सीधा ही डाइजेस्ट होने का आगे वो रस चूस लेता है और आगे ब्लड एंड अदर फॉर्म में ट्रांसफर होता है। डियर ऑल, तो आपको क्या करना है? कम से कम भोजन करना है, अल्पाहारी। रात को कम भोजन करना है। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, योर डिनर शुड बी जस्ट लाइक ए बैगर, एंड योर लंच शुड बी जस्ट लाइक ए किंग। यस, सो डियर स्टूडेंट, you have to maintain this, and at last
गृह त्यागी, गृह का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना है आपने, अपनी कमजोरियों को छोड़ना है. It's very very prominent whenever you will try to work hard to achieve your goal. All the negative powers, your weaknesses, they will try to become obstacle in your way. But no worry. You should go on. चरे वेती. आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना है. देखिए, वेयर देर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो लाइफ. स्ट्रगल है तो लाइफ है. नो पेन नो गेन. तो डियर ऑल, ये 5 आप अपने में क्वालिटीज जनरेट करें. अगर कर ली तो आप अनस्टॉपेबली मूव करोगे. एंड आई विश you should work on these 5 factors, these 5 qualities. Imbibe these and you will see you will become an extraordinary product. ये reactant which become extraordinary, its value, its demand automatically increases in the society. So with all this, I wish to all of my learners, they become extraordinary by the God grace and by their hard work. Hard work cannot be substituted. So with this is all for the day. Thank you very much to see and to listen. Wish you all the very best and stay innovative and stay creative.